अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ शौरमा सॉस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी में जो मौजूद सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो आज से पहले यूट्यूब पर किसी ने शेयर नहीं किया होगा। तो चले आए वक्त ज़ाये के बगैर अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने एक ब्लेंडर लेना है और उसमें हम डालेंगे एक अंडा। और ध्यान रहे कि आपका ब्लेंडर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, इसमें पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूंगी 3 से 4 जवे लहसुन के। ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसकी मिक़दार कर सकते हैं। और हम इसको 2 से 3 मिनट फुल स्पीड पे ब्लेंड करेंगे। चलते हुए ब्लेंडर में हमने ठंडा तेल शामिल करना है और ढक्कन का ये जो स्मॉल सा होल है इसके ज़रिए हम ऑयल शामिल करेंगे। तेल अच्छा से ठंडा होना चाहिए। इसको 1 घंटे के लिए आप फ्रीज़र में रख दें और इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इस सुराख की मदद से तेल को शामिल करें। अब आप ब्लेंडर को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चाय का चम्मच चीनी। ये शामिल करके हम ब्लेंडर को मज़ीद 1 मिनट के लिए चलाएंगे। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून मैं इसमें गार्लिक पाउडर का शामिल करूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो शामिल करें, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सब शामिल करने के बाद हम इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद चलाएंगे ताकि ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी सीक्रेट इंग्रेडिएंट। ये है डिज़ोल्व हुई जेलेटिन, यानी कि मैंने 1 चाय का चम्मच जेलेटिन ली थी, उसको मैंने 1 चाय के चम्मच पानी में ही डिज़ोल्व कर लिया था। कमर्शियली जो मायोनीज़ बनती है इसमें इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ज़ैंथम गम है, गुआर गम है और जेलेटिन भी इन चीज़ों में यूज़ की जाती है। तो मेरे पास जेलेटिन मौजूद थी तो मैंने इसका इस्तेमाल किया। इस टाइम ये सॉस आपको थोड़ी सी लिक्विडी लगेगी, लेकिन हम इसे अभी 1 आवर के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। इसमें टोटल जो ऑयल यूज़ हुआ है वो 1 कप तक ऑयल मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर मैंने मायोनीज़ को 1 आवर के बाद रेफ्रिजरेटर से निकाला। तो ये देखें, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। खूब अच्छे से आपने इसको फेंटना है। तो ये देखें, ये कितने मज़े की थिक शौरमा सॉस रेडी हो चुकी है। अगर आप इसमें गार्लिक नहीं डालेंगे तो सेम इसी प्रोसीजर से मायोनीज़ रेडी होती है। तो उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।